पिछले काफी टाइम से आतंकियों के लिए सेफ हेवन कहे जाने वाले आतंकिस्तान में एकदम से आतंकियों को मारे जाने की खबरें बढ़ने लगी हैं। हाँ, आपने सच सुना, पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान तक में आतंकी मारे जा रहे हैं। मतलब आतंकियों के लिए सेफ हेवन कहा जाने वाला पाकिस्तान भी अब आतंकियों के लिए सेफ नहीं रहा है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि जैश-ए मोहम्मद का एक आतंकी जो कि पुलवामा हमला कराने में जिम्मेदार था, मौलाना रहीम उल्लाह, उसको मार दिया गया। इससे पहले लश्कर के एक आतंकी ख्वाजा शाहिद को मौत के घाट उतार दिया गया और इसकी मौत तो दर्दनाक थी। ख्वाजा शहीद पर 2018 और 2016 में टेररिस्ट अटैक करवाने का आरोप था, लेकिन इसकी मौत जो हुई थी वो तरीका था, इसको सबसे पहले किडनैप किया गया, उसके बाद इसकी लाश का सिर काटा गया और सिर कटी लाश को LOC के करीब बॉर्डर पर रख दिया गया। ये आतंकी 2010 तक भारत की जेल में मौजूद था, लेकिन गुडविल गेस्चर के तहत भारत ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी इसकी आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित कम नहीं हुई, जिसके बाद पिछले हफ्ते इसको कोई ठोक के चला गया। इसके अलावा 2018 से 2020 के बीच लश्कर का टॉप कमांडर रहा अकरम गाजी, उसको गोली मार दी गई। अंसार गजवा-उल हिंद के चीफ कमांडर जाकिर मूसा को गोली मार दी गई। इसके अलावा फरवरी में सैयद खालिद रजा को 2 गनमैनों ने शूट कर दिया। इसके अलावा 10 अक्टूबर को सियालकोट में शाहिद लतीफ़ी की मौत हुई। 12 सितंबर को कराची में मौलाना रहमान की मौत हुई। इन सब मौतों में एक बात कॉमन रही कि इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत ऐसी हुई कि 2 बाइक सवार आते थे और गोली मारकर निकल जाते थे। और ये जितने भी आतंकी मारे गए हैं वो थे कश्मीर से रिलेटेड, जो कश्मीर में टेररिज्म फैलाते थे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी आतंकी थे जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और जो पंजाब में हिंसा भड़काना चाहते थे। उन आतंकियों को भी गोलियां मारी जा रही हैं। 6 मई को लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार को शूट किया गया और ये जो भी आतंकी थे इनको पाकिस्तान में मारा गया। लेकिन कुछ खालिस्तान के सपोर्टर ऐसे हैं जो UK और कनाडा में रहते हैं, लेकिन आज के टाइम में भारत की खुफिया एजेंसी यूरोप तक में मार कर रही हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। UK में 15 जून को अवतार सिंह खांडा की डेथ हुई। 18 जून को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, इसको भी गोलियां मारी गई। इसका आरोप तो कनाडा के PM ने भारत पर लगाया। कनाडा के PM का कहना था कि उनके पास सबूत हैं प्रॉपर कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है। इसके अलावा 22 सितंबर को कनाडा में सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खू की मौत हुई, इसको भी गोलियां मारी गई। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है, इन लोगों को मार कौन रहा है? इसके अलावा दूसरा जो एंगल आ रहा है वो है गैंग वॉर का। दरअसल ये जो आतंकी संगठन है इनके अपने अपने छोटे छोटे लोकल ग्रुप बने हुए हैं और ये एक दूसरे के राइवल हैं। एक चाहता है कि मैं बड़ा ग्रुप बनूं, दूसरा चाहता है कि मैं बड़ा ग्रुप बनूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे को खत्म करके खुद को बड़ा बनाना चाहते हो। जैसे कि सुखदूल सिंह गिल की मौत का जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग मानते हैं कि ये काम भारत ने किया था। इसके अलावा हो सकता है कि इन सब के पीछे ISI का हाथ हो। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जो भी आतंकवादी इनके काम के नहीं रहेंगे उनको रख के कोई फायदा तो होता नहीं है, तो उनको मरवा दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट चाहिए जो तभी आएगी जब इनके देश से आतंकवादी कम होंगे। और पिछले कुछ टाइम में देखा गया कि इन आतंकवादियों ने चाइना के जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं उन पर भी आतंकी हमले किए हैं। तो हो सकता है चाइना इन पर प्रेशर बना रहा हो कि आप आतंकवादियों को खत्म कीजिए, इसलिए ISI ये सब कर रही हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारत का तो फायदा ही हो रहा है। भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर ऐसे ही चलता रहे और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे, जब तक कि सारे आतंकी खत्म नहीं हो जाते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।